तो फाइनली बच्चों मैं आपने पहले पहले भी ये पेपर दिखा चुका है आपका। फाइनली इस पेपर का पूरा पूरा सलूशन आ चुका है। फाइनली पूरा पूरा ओरिजिनल पेपर का सलूशन अब भी इसी वीडियो पे दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए पहले और शुरू हो जाइए पहले पूरा सलूशन देखने की तैयारी कीजिए। रफ एंड कॉपी निकाल लीजिए, उस चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रफ कॉपी पेन निकाल के और नोट डाउन करने के लिए बैठ जाइए। मैं शुरू करता हूँ, तब तक दूसरा काम आप इसे थोड़ा सा रफ कॉपी पेन निकालिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। तब तक मैं इसका आंसर लेके अब भी जस्ट आ जाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट करना है आपको। तो फाइनली दिल थाम लो, आंसर आ चुका है। ये रहा पूरा का पूरा आंसर। पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर ये, और साथ में यहाँ पे चौथे में है कुंडली के तल पर लंबवत पहुँचो, पाँचवें में है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, और छठवीं का आ जाता है 50 हार्ट टच। साथ में आता है प्रश्न नंबर 2 का पहला और आंसर देखेंगे। पहले का अनंत है, दूसरे का आदिश, तीसरे का है अभिक संरक्षण, और तीसरे का आनंद, पाँचवा एस और एन ध्रुव, और छठवें का पाई/2। ये रहा आपके खाली स्थान। अब यहाँ पे आएंगे सही सत्य सत्य में पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य और पाँचवा सत्य। ये रहे सत्य सत्य की बात। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 4 की ओर। 4 में आती सही जोड़ी। पहले का सी ऑप्शन है और दूसरे का बी ऑप्शन है, तीसरे का ई ऑप्शन, चौथे का बी ऑप्शन है और पाँचवें का एफ है, और साथ में आपको यहाँ पे इसका डी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट कर लो। अब शुरू होता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पे आप देख पाएंगे धारिता कम हो जाएगी, दूसरे का वी डी बराबर ई, और नेक्स्ट है टेस्ट लाओ, टेस्ट के बाद शून्य है। बाकी इसका आंसर आपको स्वयं कमेंट करना है हमारे HDL क्लासेस के कमेंट सेक्शन पर। अब चलते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्न नंबर 6 ही। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 आपके सामने को है। आप इस क्या आप अध्यारोपण क्वेश्चन लिखे, तो आप इसका अध्यारोपण क्वेश्चन के ये रहा क्वेश्चन का आंसर, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लो। अब चलते हैं फटाक से प्रश्न नंबर 7 भी है। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं, दो बिंदु विद्युत क्षेत्र के एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो आपके सामने कुछ ऐसा प्रश्न है और इसलिए नहीं काटती कि आप देख सकते हैं। और फिर आप इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ है जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ये चीज़ कंप्लीट कर लो। फिर देख नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका रह जाता है नीचे, पृथ्वी पर विभव शून्य क्यों माना जाता है। क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ पे पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, इसके कुल आवेशों देने की क्षमता और लेने के विशेष अंतर होता है, इसलिए वो पृथ्वी पर विभव शून्य माना जाता है। फिर नेक्स्ट दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट अथवा है, दो समविभव पृष्ठ में एक दूसरे को प्रच्छेदित क्यों नहीं करते। पहला है विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ को लंबवत होती हैं, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तथा काटान बिंदु को दिशाएं संभव नहीं होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है विद्युत विद्युत क्षेत्र रेखा गुण लिखे। तो ये आपके सामने 3 गुण हैं, इनको स्क्रीनशॉट करो और लिखो आप। फिर चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक विमित सूत्र लिखे। तो ये आपके सामने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है और उसका मात्रक और विमित सूत्र भी दे दिया गया। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा आने वाला है। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट मंद क्यों हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है। मोटर गाड़ी को बंद करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी एक उच्च धारा लेता है तथा उच्च विभव का पतन IR को बढ़ाने के लिए बैटरी प्लेटों के बीच समांतर निर्देशित जाता है, इसे हेडलाइट को मंद हो जाती है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। यहाँ पे प्रश्न नंबर 12, ओम का नियम किसे कहते हैं। तो ओम का नियम को दिया है, उसके कुछ परिभाषाएं भी हैं। तो आप पहले ओम का नियम को स्क्रीनशॉट करो और फिर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये रहा ओम का नियम और इतना बड़ा आंसर आपका है। ओम के नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उस प्रभावित करने वाली विद्युत धारा को उसके सिरों पर लगाया जाने वाला विभवांतर अनुपाती होता है। यहाँ पे यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है तो बहने वाली धारा I है, तो V बराबर अनफाइनाइट I, मतलब V बराबर RI। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ R नियतांक है जिसे उच्च धारा प्रतिरोध कहते हैं। अब ये बात, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर का पर्वतीय नियम लिखा है। तो यहाँ पे इतना बड़ा छोटा सा एम्पियर का नियम है, स्क्रीनशॉट कर लेना इसे भी। और साथ में अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है अमीटर और वोल्ट मीटर अंतर की बात कर रहा था। यहाँ पे अमीटर और वोल्ट मीटर में दो अंतर दिए गए हैं, इन सबों को दो अंतर को तैयार कर लो आप। फिर आप एक क्वेश्चन और आपके सामने है, यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम लिखना। तो यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम लिखना, थोड़ा सा इसका व्यंजक भी है मैं दिखा दूंगा। तो बायो सेवर्ट नियम यहाँ पहले आप स्क्रीनशॉट करो, अब रफ कॉपी निकालो, लिख लो जो भी करना है आपको। साथ में ये थोड़ा सा उसका नियम भी इधर दिया हुआ है, तो ये नंबर 2 3 कुछ के है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना। ये वाला इधर पार्ट नहीं करना है, ठीक है, इधर का पार्ट नहीं करना है, ये वाला से पार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ये। अब चलते हैं, इसका थोड़ा व्यंजक और आगे है, चलो खत्म हो गया वो। ठीक है, यहाँ पे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा संबंधी नियम लिखे। तो ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय नियम है। 2 3 नियम, पहला प्रथम नियम दे दिया, फिर 2 3 नियम भी आपके नीचे को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे 2 3 नियम भी कंप्लीट है। अब चलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता।
ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन नंबर 2 में आया हुआ, देख लें 2 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी बन जाना चाहिए आपसे। फिर ये चीज़ कंप्लीट हो गई, प्रत्यक्ष धारा के दिश धारा में अंतर, प्रत्यक्ष धारा दिश धारा में अंतर, तो इसे भी आप देख लो। और ये तो कंप्लीट हो गया लगभग लगभग मेरे ख्याल से। अब एक दो क्वेश्चन और बचा है। हाँ, ये दो समव्यय प्रश्न के पूछे थे क्यों नहीं करती, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसे भी आप थोड़ा सा देख लो। ठीक है, ये दो समव्यय प्रश्न के दूसरे को प्रश्न नहीं करती क्यों, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा। और ये पृथ्वी विभव शून्य क्यों माना जाता है, इसका आंसर भी ये रहा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने दे दिए गए हैं। ये वाले दोनों क्वेश्चन आपको बेशक याद करने हैं और लिख के ले लेने हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया फाइनली। मैंने सारा क्वेश्चन क्लास 12th फिजिक्स का कंप्लीट करवा दिया है मेरे ख्याल से। और आपको ये तैयारी करके जाएंगे तो आपको ये अच्छे से पता है कि ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। बाय बाय।